बोलिए काम की बिल्कुल बोला उसने मिल जाता चलेगा मतलब मेरा 8 मिला उसको बोला वैसा नहीं रहा है छोटी चीजें चले जाते फोटो के मैसेज आ जाता अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? चलिए आज अपना लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। इससे पहले वाला जो पीरियड था उसमें जो 2-3 चीजें हम लोगों ने किए थे उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले कैपिटल जी यानी आलमी शकली मुस्तकिल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में देखे थे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला था F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 बराबर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाए थे। G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। इस पर से हम लोगों ने इसकी जो यूनिट बनाए थे वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और इसी पर से फिर हम लोगों ने उसका आबाद जो है वो तैयार किया था। तो उसका जो डायमेंशन हमको मिला था वो था L3 m-1 p-2। ओके, तो ये इतनी चीजें आपको आलमी शकली मुस्तकिल के ताल्लुक से जो है वो ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोगों ने और एक दूसरा आर्टिकल शुरू किए थे जिसका नाम था शकली इसरा यानी इसरा बावजह कशीश शकल। अब ये इसरा बावजह कशीश शकल या शकली इसरा जो है इसको हम लोगों ने स्मॉल जी की अलामत से ज़ाहिर किए थे। और इसकी जो तारीफ हम लोगों ने बनाए थे वो ये थी कि अगर कोई जिस्म बुलंदी से अगर नीचे गिरता है तो बुलंदी से नीचे गिरते वक्त खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसके ऊपर एक इसरा अमल करेगा जो नीचे की जानिब रहेगा। ओके, यानी अगर कोई जिस्म बुलंदी से नीचे गिरता है तो गिरते टाइम पर उस पर एक इसरा अमल करेगा और वो इसरा उसको नीचे की जानिब जो है वो बुलाएगा या नीचे की जानिब जो है उसको खींचेगा। उस इसरा को बोलेंगे शकली इसरा या इसरा बावजे कशीश शकल। उसको आमतौर पर हम स्मॉल जी से जाहिर करेंगे, यानी उसकी जो अलामत है वो स्मॉल जी है। अब इसका जो डेरिवेशन हम लोगों ने लास्ट पीरियड में देखा था बहुत आसान सा हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किए थे। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक बार वो रिवाइज करके बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। आप लोग देखो, अगर हम लोग जमीन को इस तरीके से गोल इमेजिन करें तो जमीन का हमको कुछ भी रेडियस लेना पड़ेगा r, और ऐसा मानकर चलो कि जमीन की सतह जो है यहाँ पर एक जिस्म रखा हुआ है। अब आप दो चीजें ले लो, जमीन की कमियत ले लेंगे m और इस पत्थर की कमियत ले लेंगे ms। ओके, अगर ऐसा है, अगर हम ये दो अलग अलग जिस्म लेते हैं m और ms और उनके दरमियान का फासला अगर r लेते हैं तो इस सूरत में दोनों के दरमियान जो शकली कुव्वत पैदा होगी वो होगी G इंटू ME इंटू MS अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मतलब है कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, और अब ये जो फॉर्मूला है शकली कुव्वत का ये न्यूटन के कानून के मुताबिक है। अब आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि कुव्वत की तारीफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुव्वत की तारीफ है कमियत और इसरा का हासिल ज़रब, मतलब F इज इक्वल टू कमियत यानी MS और ज़रब शकली इसरा, यानी यहाँ जो इसरा आएगा वो शकली इसरा होगा तो G। बाद में इन दोनों को कंपेयर कर लो। जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये आ जाएगा MS इंटू जी
इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम एस अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस एम एस से ये वाला एम एस कट जाएगा, दोनों तरफ ऊपर एम एस है तो एम एस से एम एस कट गया, और जो चीज बचेगी वो है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है शकली इसरा का जमीन की सतह के लिए। यानी अगर कोई जिस्म जमीन की सतह पर है तो उसका जो शकली इसरा है वो इतना रहेगा, जी कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर इन सब की कीमतें अगर ला के रखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमको जो कीमत जी की मिलेगी वो 9.8 मिलने वाली है। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने किया जमीन की सतह के लिए, इससे जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम जो है वो मैं अभी आपको कराता हूँ और फिर हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल लिखो आप लोग, अगर जमीन की सतह पर शकली इसरा की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, अगर जमीन की सतह पर शकली इसरा की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और जमीन का निष्कुद्र 6400 किलोमीटर हो, 6400 किलोमीटर हो, तो जमीन की कमैयत मालूम कीजिए। जमीन की कमैयत मालूम कीजिए। ओके, एक बार अच्छे से नोट कर लो, अगर जमीन की सतह पर शकली इसरा की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और जमीन का निष्कुद्र 6400 किलोमीटर हो, तो जमीन की कमैयत मालूम कीजिए। ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। आप लोग देखो, आपको शकली इसरा दिया हुआ है, जमीन की सतह पर शकली इसरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप लोग लिखो जवाब में दिया हुआ है कि G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है जमीन का निष्कुद्र। अब जमीन का जो निष्कुद्र दिया हुआ है वो है 6400 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है कि किलोमीटर जो है वो नहीं चलेगा, किलोमीटर जो है वो एसआई निजाम में नहीं है, एसआई निजाम में मीटर है, तो किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। आप लोग याद रखो, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर है तो हमको इसको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बन जाएगा देयरफॉर R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर है। इसको जब मीटर बनाओगे तो इसको 1000 से ज़रब कर देंगे तो ज़रब 1000 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इन दोनों नंबरों को सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 64 इंटू 10 का पावर। देखो मैंने यहाँ पे जितने जीरो है उनको पावर में ले लेना है, तो 1 2 3 4 5 तो 10 की कुवत 5, यानी ये 2 जीरो इसके साथ मिल गए तो टोटल ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, तो ये बन जाएंगे 10 की कुवत 5 और यहाँ नंबर बचेगा 64। तो इस तरह से R की कीमत आ गई 64 ज़रब 10 की कुवत 5 मीटर। ओके, ये हो गया जमीन का रेडियस। अब एक और चीज आप याद रखो, आलमी शकली मुस्तकिल वो प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था। पिछले पीरियड में उसकी कीमत जो है वो हम लोगों ने देखा था, कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट जो है उसने उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताया था, तो वो वैल्यू आपको याद रखना है, वो है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर
-11 ऐसा निजाम में है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की जो कीमत है ये कई मरतबा पेपर में दी जाती है, कभी नहीं देते। अगर दी है तो ठीक है, यूज करना है देखकर, और अगर नहीं दिए हैं तो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो कैपिटल जी की कीमत याद कर लो 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब आपका जो टारगेट है, इतनी चीजें आपको दिए, यानी स्मॉल जी दिए, कैपिटल आर दिए, कैपिटल जी जो है वो अपने को मालूम था पहले से, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया उसको। ये सब होने के बाद जमीन की कमीयत आपको मालूम करना है, एम सफिक्स ई जो है वो हमको मालूम करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। अब इसके अंदर देखो मेन चीज है स्मॉल जी, तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जमीन की सतह के लिए सकलीसरा का फॉर्मूला जो है वो लिख लेंगे। वो आ जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, यानी स्मॉल जी का जनरल फॉर्मूला जो है वो लिख लिए। अब इसमें कीमतें ला के रख दो। तो स्मॉल जी की कीमत है 9.8, इसकी कीमत है कैपिटल जी की 6.67 10 का पावर -11 इंटू एम ई, ये अपना टारगेट है, मालूम करना है, अपॉन आर। आर की कीमत है 64 ज़रब 10 की कुवत 5, लेकिन आर का स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। ओके, और अब आप लोग एक स्टेप और सॉल्व कर लो इसको। 9.8 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू एम ई अपॉन, यहाँ पर यह आ जाएगा 64 का स्क्वायर है, 64 ज़रब 64 बराबर, आप देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 64 का स्क्वायर आ जाएगा। 64 का स्क्वायर आया तो स्क्वायर का मतलब होता है अपने आप से मल्टीप्लाई करना, तो 64 ज़रब 10 का पावर 5 है और 5 की कुवत 2 है, तो 10 का पावर 5 की कुवत 2 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10। तो इस तरह से 10 की कुवत 10 जो है वो यहाँ पर आ गया। और अब ओके, बराबर आप साथ साथ में नोट करते जाओ। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये तमाम नंबरों को हम इधर भेज सकते हैं। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, m सफिक्स e इज इक्वल टू, ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और ये वाले नंबर नीचे जाएंगे। मतलब ये ऐसा हो जाएगा 9.8 इंटू 64 ज़रब 10 की कुवत 10, और अपॉन में नीचे आएगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11। अब इन नंबरों को आपको हल करना है, और हल करने के बाद मतलब जब आप इसको पूरा हल कर लोगे 10 के पावर वगैरह सब मिलाकर पूरा जब इसको हल करोगे, इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 6 ज़रब 10 की कुवत 24 किलोग्राम। 6 ज़रब 10 की कुवत 24, लगभग इतना जवाब इसका आने वाला है। ओके, हो सकता है आपका जवाब 6 की जगह पर 5.8 आ जाए, 5.9 आ सकता है, यानी नियर अबाउट 6 के करीब आएगा। ओके, तो ये था ये फिलहाल आप इतना जवाब जो है नोट कर लो और इसको सॉल्व करके देख लेना। आप लोगों ने जो आपका जवाब आएगा वो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम, मतलब इसको लेकर कि किस तरह से हम शकली इसरा का फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल आपको करना है, आप लिखो अगला जो सवाल रहेगा, उसको नोट कर लो। सवाल ऐसा रहेगा कि जमीन की सतह से h बुलंदी पर, जमीन की सतह से स्मॉल h बुलंदी पर शकली इसरा के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। शकली इसरा के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। ओके, इसके जवाब में आप लोग हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग डालो, बुलंदी पर शकली इसरा।
बुलंदी पर शकली इसरा। इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल जी एट हाइट, स्मॉल जी एट हाइट। ओके, अब शुरू करते हैं इसको। देखो सबसे पहले इसके अंदर मेन जो चीज रहेगी वो है इसकी फिगर। तो हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। देखो इसमें जमीन को एक दायरे की शक्ल में हम लोग बनाएंगे, यानी जमीन गोल है और इसलिए फिगर में हम लोग उसको एक दायरा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक दायरा लेंगे, मान लो कि ये जमीन है। ओके, अब अगर ये जमीन है तो फिर इसकी कमियत होगी एम ई, यहाँ कहीं तो भी इसका सेंटर होगा सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला होगा आर, यानी जमीन का निस्फ। ओके, अब